लो जी, डे 3 क्लोज़ हो चुका है और हालात हमारे वैसे के वैसे ही हैं। पता नहीं वैसे कोई पूछ के बताए कि क्या वजह है? क्या क्यों फ़ॉलो आउट क्यों नहीं दिया? जब आप 211 रन की लीड से पहले आप आउट हो गए, 211 रन की लीड अगलों को दे दी है और ऐसी बोंगियाँ मार के इतने बुरे तरीके से आप आउट हो गए, तो फिर यार आप उनको दे दें 271। वो 271 रन क्या होते हैं यार? मतलब आपने किया क्या है? किसी प्लेयर मैं देख रहा हूँ कि ये आप देख लें अब्दुल्ला शफीक से देख लें 42 है, उसके बाद इंजमाम है जो 2 है, चलो शान मसूद ने फिर 30 कर लिए उसमें, तो क्या किसने कोई क्या एक बड़ा जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो चीज़ आ रही है वो ऑब्वियसली सरफराज आ रहा है कि सरफराज ने जो है ना वो कुछ नहीं किया और उस पे जो है वो उसकी उस पे कीपिंग पे भी और बाकी पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, चीज़ें उठ रही हैं, बातें बन रही हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है किस तरह से करेंगे, तो वो किस तरह से इसको हैंडल करना है, आप किस तरह से प्रेशर लेना है लोगों का, वो आपने देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि हम तीसरे दिन पे तो किस तरह से हम आ गए हैं कि हम तीसरे दिन जो है वो मुका लिया है, अब चौथा पांचवा दिन जो रह गया, हम कोशिश मेरा ख्याल है यही करेंगे किस तरह से इसको हम ऐसे आराम से ट्रैक करके ले जाएं, क्योंकि फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया, ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें अपने प्लेयर्स को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रेस्ट भी देना होगा। 211 रन की लीड लीड का मेरा नहीं ख्याल, मुझे ये लग रहा है कि सुबह जब मैच शुरू होगा तो उन्होंने फर्स्ट हाफ जो है लंच तक खेलना है और कोई जो अभी 300 की लीड जो है अभी तक तकरीबन हो गई हुई है, 300 300 की पूरी लीड है और 300 की लीड के बाद जो है उन्होंने बड़े आराम से इस किस्म की हरकत करनी है कि उन्होंने स्कोर जो है वो 400 तक पहुंचाना है। 400 सवा 400 की लीड देने के बाद उन्होंने कहना है, आज आ जाओ भजन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे खेलो। और वो जो आ जाओ आगे खेलो होगा, उसके बाद हमें फिर चाहिए होगी इंजमाम की, ये जो इसने 199 पे 200 बॉलों के ऊपर जो है सिर्फ 4 चौके मार के 69 रन की इनिंग खेली थी, वो वाली टीम, वो वाली सिचुएशन चाहिए होगी कि अगर हमने पांचवा दिन मुका लिया किसी तरह से और हमने ये कोशिश कर ली और ये मेहनत कर ली और ये तरीका कर लिया कि यार किसी तरह से हम लोग आउट ना हो और कि पूरे का पूरा मैच जो है वो ड्रॉ कर लें और 5 दिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेल जाएं, तो यही बहुत है। क्योंकि 271 300 स्कोर भी हो जाता अगर मेरा ख्याल है कि बाबर कुछ खेल जाता है, कुछ थोड़ा सा हमारी इज्जत रख लेता है। शान मसूद ने जो 200 स्कोर किया था यहाँ पे भी थोड़ी सी हरकत कर लेता। बाकी मैं क्या कहूँ बाकी लोगों को, सलमान अली यादव कहूँ या जो है ये फ़हीम अशरफ कहूँ, किसको क्या कहूँ मैं उसको। अब आप ये देखें कि लास्ट टाइम क्या हुआ है, जो दो बंदों ने जो आउट किए, जो बेहतर 8 विकेटें ली हैं उन लोगों ने जिन्होंने डेब्यू किया था। तो भाई किधर है हमारा वो एक हीरो, जो एक खूबसूरत सा आदमी है, वो किधर है, वो क्या कर रहा है, वो इतना लंबू जो है उसमें ना, तो उसकी उंगली नहीं ठीक हो रही, चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, उसको रेस्ट करा लो यार, उसको ना करो, किसी और बंदे को बुला लो। आप शाहिनशाह अफरीदी को भी आगे कैप्टनसी भी करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे किस तरह से अभी आपने इसको लेके चलना है। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में 5 T20 है, उसके साथ क्या सलूक करना है और कौन से प्लेयर्स होंगे उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अभी जो है पहले इसको देख ले। आपने ये देखा कि आमिर जमाल वो मियाँ वाली में टैक्सी चलाता था बेचारा, उबर क्रीम चलाता था, मतलब वो बिल्कुल इस किस्म का बेचारा आदमी था और इसके साथ साथ वो लगा हुआ था किस तरह से मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊँ, कुछ कर लूँ, चीज़ें कर लूँ, और करते करते कहाँ सुबह बड़ा अच्छा उसका रिकॉर्ड है कि सुबह बेचारा बैठता था, टैक्सी चलाता था, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करता, उससे पहले रनिंग करता था, एक्सरसाइज करता था, कोई चीज़ें अपनी जो है वो मैच का सारा कुछ करता था, फिर उसके बाद दोबारा जाके बेचारा शाम को दोबारा टैक्सी चलाता था, फिर दोबारा जिम करता था, सारा कुछ करता था। तो इस तरह से लगा हुआ बेचारे ने कैसे टैक्सी खरीदी और क्या किया और कहाँ-कहाँ से उसने अपने लिए रिसोर्सेज़ क्रिएट किए और किस तरह से फिर उसने डिलीवर किया और फिर 6 विकेट ले गया। तो अभी ये शाहीन शाह अफरीदी और ये लोग, ये पेसर्स और ये सब लोग ये क्या कर रहे हैं भाई? ये आपने आपने फिर क्या करना है इसको? सलमान अली आगा को क्या करना है? फ़हीम अशरफ को क्या करना है आपने? आपने क्या किस तरह से इन लोगों को लेके चलेंगे और कहाँ तक इन लोगों को पहुँचाएँगे? मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह से इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे और उसके बाद फिर आगे आपने देख लिया कि आज क्या हुआ है, आज बड़ा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसने जो है वो खुर्रम शहज़ाद ने बड़ा अच्छा किया, उसमें 9 ओवर्स में 2 मेडन करा के 19 रन देके उसने 2 विकेट ली, 2 प्लेयर जो आउट हुए हैं वो उसने किए। लेकिन उसने कर लिए, उसने वो भी जो डेंजर मैन था उसको भी भड़का दिया, जो सिर्फ़ हमारे खिलाफ ही जो है वो डेविड वार्नर जो है वो स्कोर करता है, उसकी भी ऐसे-ऐसे फेर दी, सारा कुछ कर दिया, 0 पे आउट कर दिया। पहले 100 कर गया था, 150 कर गया था, इस बार 0 पे आउट कर दिया। उसने कहा ऐसी कैसे तेरी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 10 ओवरों में कि 10-12 स्कोर थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वो किया, फिर उसमें वो भाई दूसरे एंड पे कोई साथ जुड़ा ही नहीं, दूसरे एंड पे कोई बंदा खड़ा ही नहीं हुआ, दूसरे एंड में किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया। तो क्या करेंगे? किस तरह से लेके चलेंगे? तो सिचुएशन ये बन रही है कि अभी आपने कोई 4 साढ़े 400 रुपए की 400 400 रुपए की नहीं, 4 साढ़े 400 की लीड आपने उनको दे देनी है और उसके बाद उन्होंने दे देनी है और उसके बाद उन्होंने कहना है कि आ जाओ भाईजान आके बैटिंग करो।
कोई प्लेयर्स मारे और बैटर्स जो हैं, बैटर्स आपने देख लिया पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई एफर्ट नहीं की, किसी ने कोई हिम्मत नहीं की। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या करने गए हुए हैं। और अभी ये हालात हैं तो अभी इसके बाद बाकी जाके कहेंगे। लेकिन एक ये सिचुएशन है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स हैं, वो स्पिनर्स ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया और स्पिनर्स ने ज़्यादा टर्न अराउंड किया बजाय इसके कि पेसर्स ने किया। तो ये हमें देखना, हमने स्पिनर किसी को रखा ही नहीं हमने किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई। अब पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में कल सुबह आके जो है ना बाबर आजम से या इमामुल हक से जो बॉलिंग करानी पड़ेगी। वो स्पिन थोड़ा बहुत करा लेते हैं, लेकिन कहाँ तक, कैसे, कब तक करा लेंगे। तो ये इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर आपने किसी तरह से किसी मौके पे आपने ये 5 दिन पूरे कर, जीतने का तो हालात ही जो है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपने 5 दिन पूरे भी खेल लिए ना, तो हम कहेंगे भाई हमारी यही चीज़ है, यही अचीवमेंट है हमारी, हम इससे ज़्यादा कोई चीज़ रिक्वायर नहीं कर रहे हैं उसमें। बात कर लेते हैं यूएई में, जो हमने बड़ा रौला डाला था, बड़ा शोर मचाया था कि अंडर 19 प्लेयर्स और ज़ीशान और ये और वो इतने प्लेयर्स ने सारा कुछ कर लिया, ऐसे कर लिया। उसका भाई भी वहाँ पे है, क्या नाम है उसका, ये क्या है वो, तीनों भाई जो चले गए यार उसमें, वो भी नसीम शाह जो है उसका भाई भी वहाँ पे, और सारा कुछ बड़ा हैवी, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और यूएई से हार गए हैं, मतलब अब सिचुएशन जो है किस किस्म की हो गई है कि सेमीफाइनल में ना पाकिस्तान है और ना जो है वो इंडिया सेमीफाइनल जीत सका है। तो दोनों टीमें, जो पाकिस्तान भी इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल में दोनों टीमें इकट्ठी आएंगी, वो दोनों टीमें भी फारिग हो गई हैं। और 180 स्कोर नहीं ऐसी कर सके पहले। 180 स्कोर बड़ी बात है कि जो है बॉलर्स ने कंटेन कर लिया, 180 स्कोर से ऊपर उनको नहीं जाने दिया। लेकिन वो टीम ठंडी टीम, वैसे तो इसमें इतने 180 स्कोर भी ज़्यादा था, इतना खाना नहीं चाहिए था। लेकिन जब खा लिया था तो फिर मैं हमारे बैटर्स इस किस्म के थे और उनके बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं थे यूएई के, इस तरह से किया जा सकता। ऐसी छोटी टीम से, ऐसी माठी टीम के साथ जो है वो हारना जो है वो बुरी बात है। इंडिया को जीत गया आपने, बांग्लादेश को जीत लिया, बाकी टीम को जीत लिया। तो ये छोटी छोटी टीमें जो भी अभी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, उन टीमों से हारना जो है, ये वैसे तो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। हम लोग खुद इस किस्म की हरकतें करते रहे, हमारी जो नेशनल टीम है वो भी इस किस्म की हरकतें करती रही। तो हमारा ख्याल था कि ये जो जनरेशन आ रही है थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, थोड़ी सी बेहतर आएगी। लेकिन ना भाईजान, वो वही कुछ कर रहे हैं वही सारा कुछ कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ, जो अभी इसके फ़ौरन बाद ये जो टेस्ट वगैरह का ज़िक्र आपके साथ चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ जो अगला जो सीज़न आ रहा है, वो ऑब्वियसली न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ का आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीज़न होगा। वो जो 5 टी20 हैं, क्योंकि वो शाहिन अफरीदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो हफीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हफीज़ हमेशा जो है वो इन दोनों के बारे में, जोड़ी के बारे में बात करता रहा है, बाबर की और रिजवान की, कि ये जो है ये इनको ये रन ज़्यादा खा जाते हैं, ये रन कम मारते हैं और बॉलें ज़्यादा खा जाते हैं। तो वो जो रन रेट है उनका वो ठीक नहीं होता और उसकी वजह से पूरी टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। ये चीज़ें सेट कर सकेंगे, ये चीज़ें ठीक कर सकेंगे, तो ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। क्या हफीज़ जो है, जो पहले बड़ी-बड़ी बैट की बातें करता था, क्या इनका जोड़ा तोड़ सकेगा? और क्या फ़खर ज़मान जो है वो इस टीम में आ सकेगा? और क्या हम शान मसूद जो टेस्ट के कैप्टन हैं, क्या वो वहाँ पे खेलेंगे? जो कि टी20 में मेरा नहीं ख़्याल कि वो सूट करते हैं, वो खेलेंगे? और क्या फिर ये जो साहबज़ादा फरहान है, जिसने अभी डोमेस्टिक में जो है इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, डोमेस्टिक में हाईएस्ट सिक्सेस हैं, हाईएस्ट फोर्स हैं और हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट एवरेज है, सारा कुछ जो है डोमेस्टिक में किया है। तो क्या ऐसी सूरत हाल होगी, क्या ऐसा मौका मिलेगा कि वो बंदा जो है वो आके खेल सके इसमें? और ये मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको ज़रूर चांस देना चाहिए और इस किस्म के प्लेयर्स को आगे लेके आना चाहिए। और जो अभी चले हुए खिलाड़ी हैं, जो चले हुए कारतूस हैं, उनको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टेस्ट बेसिस के ऊपर उनको देख लेना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और उसके बाद आपको कल शाम को बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की जो टेस्ट की टीम है, वो कहाँ पे खड़ी है। 5वें दिन तक वो पहुँच जाने कि नहीं पहुँचती। मेरा ख्याल है कि 5वां दिन टपा लिया अगर उन्होंने, और उन्हें सुकून से अगर अब ये टेस्ट ड्रॉ भी बाइज़ तरीके से कर लिया तो बड़ी बात है। लेकिन वो जितने लीथल हुए हुए हैं, उन्होंने बहुत रौला डालना है। अभी तक के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।